संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सबको जैसे पता ही है कि पिछले एक हफ्ते से जहां हरियाणा और राजस्थान के कुछ शहरों में जाके प्रतिदिन आप जैसे आज इधर आए हैं, वैसे ही स्थानीय महापुरुषों के उधर भी सत्संग रूप में दर्शन करने का अवसर मिला। और जिस तरह आज जो नज़ारा है कि हर कोई उसी उद्देश्य से सत्संग आ रहा है कि इस निराकार की, इस परमात्मा की ये चर्चा होगी, ये यशोगान होगा। जो भी संत स्टेज से जो फरमाएंगे उन अच्छी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने की ये जो कोशिश वो बरकरार करते रहें। और कैसे हर कोई जहाँ आज यहाँ जिनके स्टेडियम में भी आए हैं, तो चाहे वो दूर दूर से भी ट्रैवल करके आए होंगे, उस तरह तो वो कन्वीनियंस भी शायद इतनी नहीं होगी, फिर भी सब इतने शांतिपूर्वक, क्योंकि चाहे मौसम गर्मी का भी, फिर भी एक दिलों में इस परमात्मा का जब एहसास है तो मन के अंदर तो शीतलता है, चाहे शरीर में कैसा भी वो एहसास चल रहा हो। तो ऐसे जो आज के दिन में भी एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे का दिन, तो हम सब जहाँ एक एक को प्रति में वो भाव कि एक कोई भी महिला हो, चाहे वो माता के रूप में, सिस्टर के रूप में, वो एक मुबारकबाद सबको कि हर एक ने जहाँ सोसाइटी के लिए भी इतने वर्षों वर्ष से महिलाओं का भी योगदान रहता है। और इधर सत्संग में भी अगर हम देखें तो कैसे बहन का भी सेवादार, महापुरुषों का भी, और आप जब सत्संग में आते हैं तो महापुरुष और बहनें दोनों उस तरह एक रूप बनाकर आते हैं। तो ये तो हो गई सामाजिक एक रूप में बात, पर जब हम एक रूहानियत की बात करते हैं तो उसमें तो जैसे अवतार वाणी में भी है, एक को नूर है सबदे अंदर, नर हो चाहे नारी हो, कि कैसे एक शरीर तो हमें एक ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, तो जिसका भी मिला हो, जिस जेंडर के भी हों, पर एक जो हमारे अंदर आत्मा है वो परमात्मा की ही अंश है। और एक मनुष्य का इस जिंदगी में आने का उद्देश्य भी यही कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर लें, इस परमात्मा को जान लें, इस निराकार के रूबरू होके इसको देख पाएं, और फिर देखने के बाद इससे जब प्यार होता है, इसकी भक्ति शुरू होती है, और फिर यही भक्ति करते करते जीवन हमारा एक उस रूप में आनंद की अवस्था के साथ आगे बढ़ता जाता है। तो हमें हर पल जहाँ ये उद्देश्य रखना है कि एक हम आपस में भी प्यार करते हैं, और वो प्यार इसलिए संभव है क्योंकि जब इस ये अलौकिक सच्चाई, इस निराकार को जान लिया, तो फिर उसके सभी अंश वो किसी भी शरीर में हैं तो उनसे भी वही प्यार होता है। एक हर एक में ही इस परमात्मा के दर्शन करते हैं। तो वो जो भाव हमेशा रहे कि जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि पार ब्रह्म के तेज का कैसे हो अनुमान, कहने को शोभा नहीं देखा ही परवान, कि हम अगर अपने जीवन में ये प्रकाश, ये ज्योति, ये जब हमारा निराकार के साथ एक मेल जोड़कर एक हमारे को एक सच्चाई की वाकफियत हो जाती है कि कैसे हम चाहे आए हैं मनुष्य तन में, पर एसेंस हमारा ये तो निराकार ही है। और जब इस बात के ऊपर हम ये अब विश्वास टिका लेते हैं, तो फिर जब हम औरों के आगे भी ये जिक्र करते हैं, क्योंकि भक्त तो हमेशा जब ये सच्चाई को प्राप्त करते हैं
तो फिर एक उनका हृदय इस तरह हो जाता है कि जाकर हर एक तक ये सच का बयान किया जाए, हर एक को वही आनंद मिले जो उनको मिल रहा है। तो जब ऐसे हाल होते हैं तो अक्सर लगता है कि शब्द भी पूरे नहीं हो रहे। जब वो चीज़ सामने खुद देखी तो ही वो एहसास किया जा सकता है। जैसे हम कोई भी चीज़ का जिक्र करें कि किसी को अगर पता नहीं है कि कोई और देश वो उसमें किस तरह का कल्चर है, तो हम वो बता तो सकते हैं कि वो लोग इस तरह का खाते हैं, इस तरह का उनका दिनचर्या रहता है, इस तरह उनके ये रीति रिवाज हैं। पर एक ही जब हम बात सुन लेते हैं उसमें वो कंप्लीटनेस के साथ बात नहीं समझ में आती। जब हम खुद उस जगह को विजिट करते हैं, वहाँ जाते हैं, तो जो आंखों में और जो एक्सपीरियंस आता है तो ही वो एक सच्चे मायने में चीज़ पूरी तरह समझ आती है। उसी तरह ये परमात्मा के जहाँ आज बार बार आवाज़ भी लगा रहे थे महापुरुष कि ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ले हर कोई मनुष्य, तो वैसे ही आगे जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में उतरता है तो मन के विकार भी दूर हो जाते हैं। कैसे एक अभिमान रूपी जो सबसे बड़ा उस तरह और सबसे छोटा भी, वो भी एक विकार, अगर हम एक भी पकड़े, चाहे होते तो विकार बहुत हैं, तो भी कैसे उस पे काम किया जा सकता है। अक्सर हमें लगता है करने वाले हम हैं, ये हमारी वजह से ही चीज़ें हो रही हैं, पर ये तो बहुत ही एक नादानी की बात है। कैसे हम हमेशा ये परमात्मा को हाजिर नाजिर रखें हर एक चीज़ में, ताकि अहंकार ना मन में आए। जैसे एक उदाहरण भी कि एक मक्खी एक राजा के एक पालकी पे बैठ गई, उसके रथ पे बैठ गई, और जब वो मक्खी एहसास कर रही कि कैसे हर कोई उसके आगे सलाम कर रहा है झुक झुक के, तो वो मक्खी को लगने लगा कि मैं शायद बहुत सुप्रीम हूँ, ये पूरी दुनिया मेरे आगे झुक रही है, शायद मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, बहुत ही एक मेरे अंदर कोई लियाकत है, कोई मेरे अंदर गुण है कि हर कोई मेरे आगे जो आता है वो झुकता है। तो वो उसका बुलेखा, क्योंकि हर कोई तो उस राजा को के आगे झुक रहा है जिसकी वो वाहन पर बैठी है मक्खी, तो जिस पल वो राजा उस अपने रथ से उतर जाता है, फिर वो मक्खी बैठे हुए जब देखती है कि अब तो कोई भी सलाम नहीं कर रहा, कोई भी मेरे आगे नहीं झुक रहा, तो उसको समझ में आता है कि वाकई ही ये सब सलाम मुझे नहीं, जिसके वजह से हम ये जिसकी गाड़ी में मैं उसके रथ में बैठी थी वो राजा, वो महान था, और सब असल में तो उसको सलाम कर रहे थे। तो कैसे मन में हमारे अहंकार आने के समय तो कैसा भी आ जाता है, हम किसी रूप में भी अपने आप को इतना महान अपनी ही नज़रों में बना लेते हैं, तो वो भी थोड़ा समय बाद ही जब चीज़ें आती हैं सामने तो हमारा अहंकार जहाँ खुद ही टूट जाता है, वहीं उस समय फिर इस दातार की ओर ध्यान जाता है कि आगे से हम ऐसी ये भूल चूक ना करें कि जब पता है कि दातार ही बड़ा है और दातार ने ही कुछ भी लियाकत बख्शी है, तो उस वजह से ही कि हमें उस टाइम का वो जो प्रोविज़न कह ले, वो एक हमको उस समय एक चीज़ के लिए हमारे वाहवाही भी अगर हो जाए, चाहे कोई कार्य भी कर रहे हों, कहीं हम समझ लेते हैं कि हमारे पास तो बहुत धन दौलत है, हम सोसाइटी में बहुत एक ऊंचा नाम रखते हैं, या हमारे जानने वाले बहुत हैं, तो फिर अगर हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो समाज के प्रति या कुछ और, तो
तो वो करते समय मन में अभिमान न आने दे, क्योंकि आज तो इस परमात्मा ने अगर दी भी है वो योग्यता हमें, पर कल को हो सकता है वो धन राशि, वो उस तरह की चीज़ें हमारे पास ना हो। तो आज अगर हम अभिमान कर भी रहे हैं तो वो हमारा नुकसान ही है। सिर्फ और सिर्फ यही मानते चले जाएं कि दातार ने जो बल दिया है उसी से ये अपनी भी और अपने परिवार की, आगे समाज की, संसार की सेवा कर सकते हैं। वरना तो एक हमारे अंदर तो वो चीज़ नहीं थी कि खुद से कैपेबिलिटी वैसी कि कुछ भी कर सके। तो दातार जहाँ कृपा करे कि मनों में तो हर किसी को ही हमने अपना ही एक, जिस तरह बोलते हैं कि एक अपना सोल मेट की तरह ही हर एक को लेना है, क्योंकि हम भी जिस परमात्मा की अंश हैं, सामने वाला भी, तो फिर वो भेदभाव, वो नफरत उस तरह मन में आनी नहीं चाहिए किसी के भी। कैसे एक कम्युनिकेशन का भी अक्सर एक गैप पड़ जाता है, चाहे वो घर के अंदर के ही कुछ सदस्य हों या ऑफिसेज में कहीं हम काम करते हों, वहाँ भी कि हम कहना तो कुछ चाहते थे, समझने वाले ने कुछ और समझा, और वो जब मैसेज कन्वे भी हुआ तो कुछ और ही, कोई तीसरा ही पहलू एक सामने आ गया। तो कैसे हमने जहाँ एक दूसरे से भी उस तरह दिल से दिल तक जब एक हम प्यार के पुल बना लेते हैं, तो फिर वो दरार नहीं आती, वो दीवारें ही नहीं बनती जिन पे आगे दरारें आ जाएं। तो फिर हमने हर किसी से बस उस तरह साफ एकदम मन से जो भी भाव रखेंगे तो आगे वाला भी उसको उसी तरह उस भाव को समझेगा। तो हमने जहाँ कोशिशें करनी है कि आपसी घर परिवार में भी अक्सर कोई ना कोई रिश्तेदार से थोड़ा सा एक गैप फील होता है इमोशनल, की शायद एक कोई परिवार के सदस्य हमारी बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाते, उनके साथ हमारी इक्वेशन अच्छी नहीं है। तो कैसे एक मन में जब भी उनसे मिले तो पहला ही एक मन का भाव खटास का अगर हम नहीं रखेंगे, एक हम ही पहला कदम ले लेंगे कि उनकी बात समझने की कोशिश करें, तो जहाँ पहल अगर हमने करी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रिश्ता सुधर भी जाता है। तो जहाँ इस परमात्मा ने तो हर एक को एक फैमिली यूनिट की भी अगर हम बात करें तो इसलिए ही वो प्राप्त हुआ है कि हर कोई एक दूसरे का आदर सत्कार करे, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करे, और ऐसे और भी अच्छी चीज़ों के लिए जो फैमिली होती है। तो जहाँ हमने उस रूप में भी ये प्यार को स्ट्रॉन्ग करना है आपसी, और वहीं अगर जहाँ संसार की बात होती है कि द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, तो पूरा संसार ही एक परिवार जो है, उस प्रति भी हमने कुछ मन में किसी के लिए भी एक गलत भाव नहीं लेना। कोई व्यक्ति अगर दिख भी रहा है कि गलत काम कर रहा है, कैसे कोशिश करनी है कि उसके उस कर्म के लिए उसको समझाया जाए कि आप एक अच्छे इंसान हैं, पर ये काम आप गलत कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा ये बुरा काम ना करें। तो उस प्रकार जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, जैसे मिशन में भी वो कोट बहुत सुनते हैं, हम मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, कि कैसे फिर हमने एक दूसरे का जब सहारा बन जाते हैं। क्योंकि अभी हमने अगर कोरोना के टाइम भी ये देखा कि अगर कभी आइसोलेट होना भी पड़ा तो अकेले वो समय काटना कितना ही मुश्किल होता है। चाहे हम अपने कमरे में ही बंद हो जाते थे, परिवार वालों से भी नहीं मिल पाते थे, तो कैसे एक आइसोलेशन में सर्वाइवल तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर क्यों ना जिनके साथ एक हमने रहना है उनके साथ अपने रिश्ते नाते अच्छे कर लिए जाएं, क्योंकि वो
जब भी उनसे मिल रहे हैं तो मन में सिर्फ और सिर्फ प्यार का भाव हो। हमारी ये कोई एक्टिंग रूप ना हो कि उनके सामने तो मुंह से उनको अच्छी बातें बोल दी, पर मन में एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि बस ये एक फॉर्मेलिटी है जो अदा करनी है, कि अभी बस 2 मिनट बात करके हम भी पीछे हट जाएंगे, दूसरा भी अपने रास्ते चला जाएगा। तो अगर मन के भाव सिर्फ कुछ पलों के लिए ही एक दूसरे को एक बनावटी रूप में प्यार देना है, तो फिर ऐसा अगर हृदय हमारा है तो हम वाकई ही एक भक्त तो नहीं है, क्योंकि भक्त के लिए तो वही बात होती है कि संत हृदय नवनीत समान, कि कैसे एक संत का हृदय इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम, एक मक्खन की तरह, कि जहाँ दूसरे को भी वो लगे कि एक उसके लिए कुछ डिस्कम्फर्ट है, सामने वाले को अगर एक आंच भी आ रही है तो एक संत का मक्खन के समान इतना मुलायम दिल पिघल जाता है। ये दया, करुणा, ये विशालता, इस तरह के गुण वो संत के अंदर आ जाते हैं। तो जहाँ हमने कोशिश करनी है कि संतमति अपनाकर जो गुण सेवा सिमरन सत्संग के साथ हमें जोड़ के रखें, वो अपनाते चले जाएं, सत्संग सेवा सिमरन करते जाएं, इस निराकार को हमेशा अपनी याद में रखें, और हर कोई यही कोशिश करे कि किस तरह अपने विश्वास को और पक्का किया जाए। तो दासी इन्हीं शब्दों से इजाजत लेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।